नमस्कार दोस्तों, मैं जय आज की क्लास में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम औसत को स्टडी कर रहे हैं और आज इस टॉपिक पे हमारी आखिरी क्लास है। आज का टॉपिक है हमारा दोस्तों, समूह में जब कोई व्यक्ति शामिल हो या समूह से कोई व्यक्ति निकल जाए। तो चलिए आज के क्लास की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन देखिएगा, 4 बच्चों की औसत उम्र 8 वर्ष है। यदि उनके पिता की उम्र भी मिला दी जाती है तो औसत उम्र 6 वर्ष और अधिक हो जाती है। तो हमसे पिता की उम्र पूछ रहा है। 4 बच्चों की औसत उम्र क्या है? 8 वर्ष। तो 4 बच्चों की कुल उम्र क्या हो जाएगी? 8 में हम 4 से गुणा कर दें तो मिल जाएगा 8 चौका 32 वर्ष। 4 बच्चों की कुल उम्र मिल गई हमें 32 वर्ष। अब आगे क्वेश्चन में देखिए, यदि उनके पिता की उम्र भी मिला दी जाती है, यानी 4 बच्चे थे और उनके पिता, कुल कितने लोग हो गए? 4 बच्चे और उनका पिता, कुल 5 लोग हो गए। 5 लोग हो गए ना। तो औसत उम्र 6 वर्ष और अधिक हो जाता है। ये देखिए 6 वर्ष कह रहा है और अधिक हो जाता है, यानी 8 वर्ष तो औसत उम्र पहले से ही थी ना 4 बच्चों की। अब उनके पिताजी जब उस ग्रुप में आ जा रहे हैं तो 8 में 6 जुड़ जाएगा, 8 में 6 जुड़ जाएगा, क्योंकि 6 वर्ष और अधिक हो जाती है कह रहा है। तो 8 6 14 हो जाएगा, कुल औसत उम्र 14 हो जाएगा। तो 5 लोगों की कुल उम्र जब हम निकालेंगे तो क्या होगा? 14, 8 और 6 को जोड़ते हुए गुणे 5 कर दिया, यानी 14 गुणे 5, 14 पाँचे 70 वर्ष। अब 4 बच्चों की कुल उम्र मिल गई हमें 32 वर्ष और 5 लोग, जिसमें 4 बच्चे हैं और उनका पिता, 5 लोग, इनकी कुल उम्र मिल गई 70 वर्ष। तो पिता की उम्र हमसे पूछ रहा है, पिता की उम्र हमसे पूछ रहा है, तो इस 70 में से हम इस 32 को घटा देंगे। 70 में से 32 को घटा दिया तो मिला हमें 38 वर्ष। ठीक है, ये हो गई पिता की उम्र। ठीक है, अब इसे देखिए एग्जाम में दूसरे तरीके से भी हम कर सकते हैं, जो काफ़ी शॉर्ट में है। पिता की उम्र डायरेक्ट निकालते हैं। 4 बच्चों की औसत उम्र कितनी थी? 8 वर्ष। 4 बच्चों की औसत उम्र कितनी थी? 8 वर्ष। 8 हमने लिख लिया, प्लस पिता के आने से औसत उम्र कितने वर्ष अधिक हो जाती है? 6 वर्ष। 6 ही वर्ष है ना, प्लस करके हमने 6 लिख दिया। और उस 6 में पिता के आने के बाद कुल कितनी संख्या हो जाएगी? 4 बच्चे और एक पिता, कुल 5 लोग। 5 से गुणा कर दिया, 6 गुणे 5, 6 पाँचे 30 और 30 में 8 जोड़िए 38। आपको यहाँ से भी मिल गया 38, यही आया हुआ था ना 38। तो ये शॉर्ट ट्रिक है आपका, याद रखिएगा, एग्जाम में काम आएगी। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न देखिएगा, दिया हुआ है, किसी समूह में 10 व्यक्तियों की औसत उम्र 24 वर्ष है। 10 व्यक्तियों की औसत उम्र 24 वर्ष है। जब समूह में एक व्यक्ति और शामिल हो जाता है, यानी अब कितने व्यक्ति हो गए? 11। तो पूरे सदस्यों की औसत उम्र में 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है, यानी 24 उम्र थी, 10 व्यक्तियों की औसत उम्र 24 थी। अब 11वां व्यक्ति जब आ गया, यानी 11 लोग हो गए, तो औसत उम्र उसमें 1 वर्ष की वृद्धि हो जा रही है, यानी 24 का मतलब अब 25 हो जाएगा। तो नए व्यक्ति की उम्र बताइए, हमसे पूछ रहा है नए व्यक्ति की उम्र। तो 10 व्यक्तियों की औसत उम्र 24, तो 10 व्यक्तियों की कुल उम्र क्या हो जाएगी? 24 में हम 10 से गुणा कर दें, मिल जाएगा 240 वर्ष। ठीक है, मिल गया। जब समूह में एक और व्यक्ति शामिल हो जाता है, यानी 10 व्यक्ति पहले थे और एक व्यक्ति और आ गया, 11 व्यक्ति हो गए, तो सदस्यों की औसत उम्र में 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है, यानी पहले कितनी थी? 24 वर्ष थी, प्लस 1 कर दिया। ठीक है, यानी अब 25 वर्ष की औसत उम्र हो जाएगी सबकी। अब 11 व्यक्तियों की औसत उम्र जो है 25 है, तो 11 व्यक्तियों की कुल उम्र क्या हो जाएगी? 11 व्यक्तियों की कुल उम्र क्या हो जाएगी? 24 धन 1 यानी 25। 25 में हम 11 से गुणा कर दें
25 में हम 11 से गुणा कर दें, 275 वर्ष निकल जाएगा। ठीक, नए व्यक्ति की उम्र निकालिए, 275 में से 240 घटा दीजिए, 275 में से 240 घटा 35 वर्ष, आपका आंसर आ गया। ठीक है, अब इसको दूसरे तरीके से कैसे करेंगे, एग्जाम में जो शॉर्ट पड़े। देखिए, नए व्यक्ति की उम्र सीधा निकालेंगे हम। 10 व्यक्ति थे जिनकी औसत उम्र कितनी थी, 24 वर्ष। 24 वर्ष लिख दिया, प्लस औसत उम्र में वृद्धि कितनी हो रही है, 1 वर्ष, 1 लिख दिया। और 10 व्यक्ति थे और एक व्यक्ति इसमें और ग्रुप में शामिल हो रहा है, एक व्यक्ति और ग्रुप में शामिल हो रहा है, यानी कि कुल 11 लोग हो गए। 11 का 1 में गुणा करिए, 11 इक्यावन 11, और वो इस 24 में जोड़ दीजिए, 24 और 11 जुटा 35। आ गया आपका उत्तर। बहुत ही आसान है, आ गया ना आपका उत्तर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न देखिए, किसी समूह में 7 व्यक्तियों का औसत भार 65 केजी था। 7 व्यक्ति हैं जिनका औसत भार है 65 केजी। 7 व्यक्ति हैं जिनका औसत भार है 65 केजी। जब समूह से एक व्यक्ति चला जाता है, यानी एक व्यक्ति अब कम हो जाएगा, यानी 7 की जगह 6 लोग रह जाएंगे, तो पूरे सदस्यों के औसत भार में 1.5 केजी की कमी हो जाती है। यानी 65 था, 65 में से 1.5 केजी घटा दीजिए, उतना ही औसत भार हो जाएगा सबका, 6 लोगों का। तो गए व्यक्ति का भार बताइए। देखिए, तो 7 व्यक्तियों का औसत भार 65 केजी है, तो 7 व्यक्तियों का कुल भार कितना हो जाएगा, 65 में हम 7 से गुणा कर दें, मिल जाएगा 455 केजी। ठीक, अब आगे क्या कह रहा था, जब समूह से एक व्यक्ति चला जाता है, यानी 7 ऋण 1 6 व्यक्ति हो गए, और औसत भार में कमी कितनी आती है, 1.5 केजी की कमी आती है, 1.5 केजी की कमी आती है। तो 65 में से 1.5 केजी हमने घटा दिया। ठीक है, और गुणे 6 कर दें तो 6 व्यक्तियों का कुल भार निकल जाएगा। गुणे 6 कर दें तो 6 व्यक्तियों का कुल भार निकल जाएगा। तो 65 में से 1.5 घटाया तो 63.5 गुणे 6 यानी 381 केजी। तो गए व्यक्ति का भार, इन 7 व्यक्तियों के कुल भार 455 केजी में से 6 व्यक्तियों का कुल भार 381 केजी घटा दें तो गए व्यक्ति का भार निकल जाएगा। तो गए व्यक्ति का भार निकल जाएगा ना, तो 455 में से 381 घटा दिया, 74 केजी आ गया। ठीक है, अब इसे दूसरे तरीके से कैसे करेंगे, दूसरे तरीके से देखिएगा। 7 व्यक्तियों का औसत भार 65 केजी, 65 हमने लिख लिया, प्लस औसत भार में कमी कितनी आती है, 1.5 केजी, 1.5 लिख दिया, गुणे 7 व्यक्ति पहले थे, एक व्यक्ति चला गया, तो कितने व्यक्ति बचे, 6 लिख दिया यहाँ पे। 6 का 1.5 में यानी 1.5 में गुणा करिए, और जो आया उसमें 65 जोड़ दीजिए। तो 1.5 में 6 का गुणा करेंगे, 1.5 में 6 का गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा, 9। 65 और 9 74 केजी। यही तो आपका आंसर था, यही था ना आंसर। मेरे ख्याल से समझ में आ गई होगी बात। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए, दिया हुआ है, किसी आदमी के कुछ बच्चे हैं, बच्चे कितने हैं मालूम नहीं है, कुछ बच्चे हैं जिनकी औसत उम्र 7 वर्ष है, और उन बच्चों की औसत उम्र 7 वर्ष है। इस घर में 14 वर्ष के एक और बच्चे के आ जाने से औसत उम्र 8 वर्ष हो जाती है। एक और बच्चा आ जा रहा है घर में 14 वर्ष का, ठीक है, तो औसत उम्र अब 7 की जगह 8 हो जाती है, यानी 1 वर्ष की सबके उम्र में औसत वृद्धि हो जा रही है। ठीक है,
तो बताइए उस आदमी के कितने बच्चे हैं। अब हम मान ले रहे हैं कि ये जो कुछ बच्चे कह रहा है, ये कुछ बच्चे ए हैं। बच्चों की कुल संख्या कितनी है, ए है, हमने मान लिया। आप कुछ भी मान सकते हो, एक्स वाई जेड, जिनकी औसत उम्र 7 वर्ष है। तो ए बच्चों की कुल उम्र कितनी हो जाएगी, 7 में हम ए से गुणा कर दें तो मिल जाएगा 7A। ठीक है। अब देखिए आगे क्या कह रहा है। इस घर में 14 वर्ष के एक और बच्चे की आ जाने से औसत उम्र 8 वर्ष हो जाती है। तो कितने बच्चे आ रहे हैं, एक बच्चा आ रहा है। तो अब बच्चों की कितनी संख्या हो जाएगी, A+1। तो ए बच्चे प्लस 1 बच्चा, यानी A+1 बच्चे हो गए। अब देखिए A+1 बच्चे हो गए और इनकी अब कुल उम्र कितनी हो जाएगी, 8 वर्ष हो जा रही है ना उम्र, 8 वर्ष हो जा रही है ना उम्र। देखिए 14 वर्ष का बच्चा जब आ जा रहा है एक और बच्चा घर में, तो बच्चों की औसत उम्र 8 वर्ष हो जा रही है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, औसत उम्र में वृद्धि नहीं लिखा है, दिया है औसत उम्र। पीछे वाले सवालों में औसत उम्र में वृद्धि या कमी दिया हुआ था। ठीक है, यहाँ पे सीधे दे दिया है औसत उम्र 8 वर्ष हो जा रही है। ठीक है, तो 8 में अगर हम A+1 से गुणा कर दें तो A+1 बच्चों की कुल उम्र निकल जाएगी। घर में जितने बच्चे हैं, कितने बच्चे हैं, A+1, और उसका अगर 8 में हम गुणा कर दें, A+1 बच्चों की औसत उम्र कितनी है, 8 वर्ष है। तो अगर 8 से हम गुणा कर दें A+1 में, तो A+1 बच्चों की कुल उम्र निकल जाएगी। तो 8 गुणे A+1। ठीक है, A+1 को मैंने ब्रैकेट में कर दिया है। तो 8 का A में गुणा हुआ तो 8 है, प्लस इस 8 का 1 में गुणा होगा तो 8। ठीक है, 8 का A में गुणा हुआ तो 8 है, प्लस 8 का 1 में गुणा हुआ तो 8, यानी A+1 बच्चों की कुल उम्र कितनी हो गई, 8 है प्लस 8। ठीक है, अब आगे देखिएगा क्वेश्चन में क्या कह रहा था कि ये 14 बच्चों, ये 14 सॉरी आगे प्रश्न में क्या कह रहा था, इस घर में 14 वर्ष का एक बच्चा आ रहा है ना, 14 वर्ष का बच्चा आ रहा था, 14 वर्ष का बच्चा, समझिएगा बात को, 14 वर्ष का बच्चा आ रहा है। जो बच्चा आ रहा है वो 14 वर्ष का है, और ए बच्चों की कुल उम्र कितनी है, 7 है, 7 है ना, यानी कि अब बच्चों की कुल उम्र कितनी हो जाएगी, 7A+14, 7A+14, यानी A+1 बच्चों की कुल उम्र 7A+14, यही हुआ ना। और A+1 बच्चों की कुल उम्र हम यहाँ पे निकाल रहे हैं 8A+8, यानी 8A+8 बराबर 7A+14 हो जाएगा, यही मतलब होगा ना। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करिए, 7A इस पक्ष में जाएगा तो 8A ऋण 7A हो जाएगा, और ये 8 इस पक्ष में जाएगा तो 14 में से 8 कट जाएगा, यानी A बराबर होगा क्या, 6। यानी बच्चों की कितनी संख्या है, जो पहले से वहाँ पे उपस्थित थे बच्चे, उस आदमी के कितने बच्चे थे, 6 बच्चे जो वहाँ पे पहले से ही थे, एक नए बच्चे के आने से पहले। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किसी समूह में 8 मजदूरों की दैनिक मजदूरी 150 रुपये थी। समूह से 6 मजदूर जिनकी औसत दैनिक मजदूरी 130 रुपये थी, समूह छोड़कर चले गए। पहले कितने मजदूर थे, 8, जिनकी दैनिक मजदूरी 150 रुपये थी। ठीक है, यानी 8 की मजदूरी जो थी 150 150 150 थी। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि समूह से 6 मजदूर चले गए और इनकी औसत दैनिक मजदूरी कितनी थी, 130 रुपये थी। ठीक है, यानी औसतन 130 रुपये सबको, इन 6 को मिलता था। शेष बचे मजदूरों की औसत दैनिक मजदूरी बताइए। अब कितने मजदूर बचे, 2 मजदूर बचे, वही कह रहा हमसे कि उनकी औसत दैनिक मजदूरी बताइए। बहुत ही आसान सा सवाल है। 8 मजदूरों की दैनिक मजदूरी कितनी है, 150 रुपये। तो 8 मजदूरों की कुल मजदूरी कितनी हो जाएगी, 150 में हम 8 से गुणा कर दें, 1200 रुपये। ठीक, 6 मजदूरों की औसत दैनिक मजदूरी 130 रुपये, तो 6 मजदूरों की कुल मजदूरी कितनी हो जाएगी, 130 में हम 6 से गुणा कर दें
780 रुपये। बस अब कुछ नहीं करना है, सीधा घटा दीजिए। एक मैंने यहाँ पे लाइन खींचा, ठीक है। और 8 मजदूरों में से 6 मजदूर घटे, कितने बचे? 2 मजदूर। 1200 में से 780 घटा, कितना बचा? 420। 2 मजदूरों की कुल मजदूरी 420, तो 2 मजदूरों की औसत दैनिक मजदूरी क्या हो जाएगी? 420 में 2 से भाग दे दीजिए, 210 रुपया। ये हो गया आपका उत्तर, ठीक है। यही हो गया आपका उत्तर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए प्रश्न दिया है, एक कक्षा में विद्यार्थियों की औसत आयु 40 वर्ष है। कक्षा में विद्यार्थियों की औसत आयु कितनी है? 40 वर्ष है। 12 नए विद्यार्थी जिनकी औसत आयु 30 वर्ष है इस कक्षा में शामिल हो जाते हैं, ठीक है। इससे पूरी कक्षा की औसत आयु 4 वर्ष कम हो जाती है। आरंभ में कक्षा में कितने विद्यार्थी थे? तो एक कक्षा में विद्यार्थियों की औसत आयु 40 वर्ष है। अब हम मान ले रहे हैं कि शुरुआत में विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी रही होगी? ए मान लेते हैं। चलिए ठीक है, आप कुछ भी मान सकते हो, ए मान लेते हैं, ठीक है। तो ए विद्यार्थियों की कुल आयु कितनी हो जाएगी? इस 40 में ए से गुणा कर दे तो मिल जाएगा, तो 40 हो गया, ठीक है। 12 नए विद्यार्थी जिनकी औसत आयु 32 वर्ष है। 12 नए विद्यार्थी जिनकी औसत आयु 32 वर्ष है इस कक्षा में शामिल हो जाते हैं। तो 12 जो नए विद्यार्थी हैं इनकी कुल आयु कितनी हो जाएगी? इनकी कुल आयु कितनी हो जाएगी? 32 जो औसत आयु है उसमें हम 12 से गुणा कर दें, तो 12 से गुणा कर दिया, मिला कितना? 384 वर्ष, ठीक है। 32 गुणे 12 384, ठीक है। अब आगे देखते हैं। इन दोनों को आप जोड़ दीजिए, कह रहा है ना आगे, इस कक्षा में शामिल हो जाते हैं। शामिल होने का मतलब ए पहले विद्यार्थियों की संख्या मानी हमने ए, और उसमें 12 विद्यार्थी और शामिल हो गए, यानी ए प्लस 12 विद्यार्थी हो गए। जोड़ दिया तो ए प्लस 12 विद्यार्थी, ठीक है। ए प्लस 12 विद्यार्थी यहाँ पे हो गए, ए प्लस 12 विद्यार्थी बराबर ये 40A और ये 384। दोनों को जोड़ा तो 40A प्लस 384, यानी ए प्लस 12 विद्यार्थियों की कुल आयु 40A प्लस 384। अब आगे देखिए क्या कह रहा है। जब ये 12 लोग आ रहे हैं ना क्लास में, तो यहाँ पे क्या कह रहा था, इससे पूरी कक्षा की औसत आयु में 4 वर्ष की कमी हो जाती है। 4 वर्ष की कमी का मतलब पहले औसत आयु कितनी थी? 40 थी, अब उसमें से 4 वर्ष घट गया, यानी 40 ऋण 4 हो गया, ठीक है। अब ये बताइए 40 ऋण 4 का मतलब 36 वर्ष हो गया ना। तो वैसे भी तो हम निकाल सकते हैं ना कि ए प्लस 12 विद्यार्थियों की कुल आयु कितनी हो जाएगी? 36 में हम ए प्लस 12 से गुणा कर दें, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, तो ए प्लस 12 विद्यार्थियों की कुल आयु वैसे भी निकल जाएगी ना। तो 40 ऋण ए गुणे ए प्लस 12 कर दिया हमने, ठीक है। और यहाँ पे ए प्लस 12 विद्यार्थियों की कुल आयु कितनी है? 40A प्लस 384, ठीक है। यानी ये दोनों पक्ष बराबर होंगे ना। ए प्लस 12 विद्यार्थियों की कुल आयु यहाँ से हमने निकाली, तो हमें मिला 40A प्लस 384, ठीक है। और यहीं पे कह रहा है क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि आपके पूरी कक्षा की औसत आयु में 4 वर्ष की कमी हो जाती है अगर ये 12 बच्चे आते हैं। यानी ए प्लस 12 बच्चे जब हो जाएंगे तो अब वो उम्र जो है 40 औसत उम्र न रह के औसत उम्र अब 40 में से 4 घटा दीजिए, 36 हो जाएगी। तो यानी 36 का अगर गुणा कर दें ए प्लस 12 में तो कुल बच्चों की उम्र निकल जाएगी। वही हमने यहाँ पे किया था, 40 ऋण 4 गुणे ए प्लस 12, यानी 36, दूसरे ब्रैकेट में ए प्लस 12, ठीक है। और ये दोनों बराबर हो जाएंगे क्योंकि यहाँ पे ए प्लस 12 विद्यार्थियों की कुल आयु हमने यहाँ पे निकाली थी 40A प्लस 384, ठीक है।
अब ये दोनों पक्ष जब बराबर हो जाएंगे तो इनको इक्वेशन के रूप में सॉल्व करिए। 40A प्लस 384 बराबर क्या हो जाएगा, 36 का A में गुणा हुआ तो 36 है, प्लस 36 का इस 12 में गुणा हुआ तो 432। अब पक्षांतर करिए, अब पक्षांतर करिए तो ये जो है इस पक्ष में आ जाएगा तो 40 ऋण 36 हो जाएगा, और ये जो है इस पक्ष में चला जाएगा तो 432 ऋण 384 हो जाएगा। यानी 40A में से 36 से घटा तो 4A, और इन दोनों का अंतर 48 आया तो A बराबर 12। यानी आरंभ में कुल कितने विद्यार्थी थे, आरंभ में कुल 12 विद्यार्थी थे। ठीक है, ये हो गया हमारा उत्तर। मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गई होगी बात। अगर ना आई हो तो मुझे कमेंट करिएगा, मैं इसे फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इस प्रश्न को देखिए, एक कक्षा में 40 छात्रों की औसत आयु 15 वर्ष थी। 10 नए छात्रों के प्रवेश पाने से छात्रों की औसत आयु में 0.2 वर्ष की वृद्धि हो गई। नए छात्रों की औसत आयु कितनी है हमसे पूछ रहा है। तो 40 छात्रों की औसत आयु 15 वर्ष, तो 40 छात्रों की कुल आयु कितनी हो जाएगी, 15 गुणे 40, 15 चौका 60, यानी 600 वर्ष। 40 छात्रों की कुल आयु हो गई 600 वर्ष। अब 10 नए छात्र प्रवेश कर रहे हैं ना, तो कुल छात्र कितने हो जाएंगे, 40 धन 10 यानी 50 छात्र हो जाएंगे कुल। और औसत उम्र में वृद्धि कितनी हो रही है, 0.2 वर्ष की वृद्धि हो रही है। तो 15 धन 0.2 कर लेंगे तो नया औसत आपको मिल जाएगा ना। 15 में 0.2 को हम जोड़ दें तो 50 छात्रों की कुल आयु कितनी हो जाएगी, 15 धन 0.2 में हम 50 से गुणा कर दें, निकल जाएगा 50 छात्रों की कुल आयु, निकल गया 760 वर्ष। तो 10 छात्रों की कुल आयु क्या हो जाएगी, जो ये नए 10 छात्र आए हैं इनकी कुल आयु क्या हो जाएगी, इसमें से हम इसको घटा दें। 760 वर्ष में से अगर हम 600 वर्ष को घटा देते हैं तो बचेगा क्या, 160 वर्ष। 10 नए छात्रों की कुल आयु हो गई 160 वर्ष। तो हमसे पूछ क्या रहा है, नए छात्रों की औसत आयु। तो 10 छात्रों की औसत आयु क्या हो जाएगी, 160 में हम 10 से भाग दे दें, 16 वर्ष। ये हो गया हमारा उत्तर। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मेरा वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।